हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस के बारे में। ये 100 क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जिस तरह से आपको रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वैसे ही आज के सेशन में हम सभी 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप इस सेशन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, यानी हम जो यहाँ पे सेशन शुरू करेंगे, ये पूरी एक सीरीज है 15 मॉडल पेपर की। अगर आप इसकी पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो सारी डिटेल जो है इस नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको मिल जाएंगी 9889108322। इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, सारी डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, वस्त हिंद आरियाई दौर कब से कब तक मुहित है। ऑप्शन आपके पास में 4 है, आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हम समझ लेते हैं यहाँ पे हिंद आरियाई जुबान को कितने अदवार में तकसीम किया जाता है। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिएगा। तो याद रखेंगे 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहला दौर क्या कहलाता है, कदीम हिंद आरियाई दौर, कदीम हिंद आरियाई दौर। और दूसरा क्या कहलाता है, वस्ती हिंद आरियाई दौर। और तीसरा कहलाता है जदीद हिंद आरियाई दौर। ये तीनों ही अदवार कब से कब तक मुहित हैं, कब से कब तक माने जाते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो कदीम हिंद आरियाई दौर है, ये 1500 कब्ले मसीह से 1500 कब्ले मसीह ता 500 कब्ले मसीह तक माना जाता है। वस्त हिंद आरियाई क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। देखेंगे 500 कब्ले मसीह ता 1000 ईस्वी और जदीद हिंद आरियाई दौर 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दिए हुए शोरा में से किसका मदफन दिल्ली में नहीं है। ऑप्शन आपके पास में मिर्जा गालिब है, मीर तकी मीर है, मीर दर्द है, मोमिन खां मोमिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर तकी मीर। आप सबको मालूम होगा कि मीर तकी मीर का मदफन कहाँ पे है, लखनऊ में। जरूर आप याद रखेंगे। बाकी मिर्जा गालिब हो, मीर दर्द हो, मोमिन खां मोमिन, सभी का मदफन कहाँ पे है, दिल्ली में। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि जैसे खुशनुमा लगता है देखो चांद बिन गहने, बागो बहार में ये शेर किसके किस्से में शामिल है। ऑप्शन आपके पास में आजाद बख्त है, पहले दरवेश, ख्वाजा सरपरस्त, तीसरे दरवेश। जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहले दरवेश। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है, जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये स्टेटमेंट, ये बयान किसका है। तो जवाब हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खां। किसका ये कौल है, सर सैयद अहमद खां का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सबरस में गैर किसकी बेटी है। ऑप्शन आपके पास में हिज्र है, रकीब है, नजर है, कामत है। तो बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रकीब। आप सबको मालूम होगा कि सबरस जो है मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी है और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है, 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये दास्तान आपने लिखी है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर कब लिखी है, 1635 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गालिब को बुलबुल हिंद किस शायर ने कहा था। ऑप्शन की शक्ल में 4 नाम है, दाग है, इकबाल है, हाली है, मोमिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मार्क कर लीजिएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मजमू नग़्ज़ किसकी तसनीफ है। ऑप्शन देखिए आपके पास में मीर हसन है, कुदरतुल्लाह कासिम है, लक्ष्मी नारायण शफीक है और कुदरतुल्लाह शौकी। पिछली क्लास में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। तो मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कुदरतुल्लाह कासिम। अच्छा, इसके मुरत्तिब कौन है, तो मुरत्तिब का नाम क्या है, महमूद शिरानी। पिछली क्लास में हमने इस चीज को बताया था, महमूद शिरानी। जरूर आप याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुंदरजा झेल में से कौन सी नज्म नजीर अकबर आबादी की नहीं है? ऑप्शन आपके पास में देखें 4 हैं, जन्म कन्हैया जी, मुफलिसी हैं, शेर आशोब हैं, बरखा रुत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी बरखा रुत। मार्क कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन यानी बरखा रुत जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर बरखा रुत किसकी नज्म, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप नोट कर लीजिएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की ये नज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सुबह उम्मीद और शहर आशूब इस्लाम किसकी नज़में हैं? ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे आजाद हैं, हाली हैं, शिबली हैं, अकबर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हम पैदाइश की बात करें तो 1857 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, शेर अजम, मुअज़्ज़िन अनीस दबीर, ये सीरत नबी, आपकी कुछ अहम तसनीफात, इन्हें आप जहन में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंजुमन आरा किस मुल्क की शहजादी थी? ऑप्शन आपके पास में देखें, जरनिगार है, बहारिस्तान है, इश्कबाद है, हुस्न आबाद है। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जरनिगार। अच्छा ये बताएंगे अंजुमन आरा जो है ये किरदार जो है कहां इस्तेमाल किया गया है? तो नोट कर लीजिएगा, दास्तान फसाने अजायब। ये जो किरदार है कहां है? दास्तान फसाने अजायब में ये किरदार इस्तेमाल किया गया। फसाने अजायब किसकी दास्तान है? आपको मालूम होगा, रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। जल्दी से बता देंगे इस दास्तान के बारे में, ये दास्तान कब लिखी गई है और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो नोट कर लीजिएगा, ये दास्तान लिखी गई है 1824 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। कहां पे लिखी गई थी इसे भी याद रखेंगे, कानपुर में। 2019 में क्वेश्चन यहां से बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जोहद पहाड़ पर नजर की मुलाकात किससे होती है? ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे खिज्र है, कामत है, रकीब है, जर्क है। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी जर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नज्म मुफलिसी की हैयत क्या है? ऑप्शन देखिए आपके पास में यहाँ पे मुसम्मन है, मुहम्मस है, मुसद्दस है, मुसब्बा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुहम्मस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तज्जिए किसकी किताब है? तज्जिए किसकी किताब है? तनवीर अहमद गौलवी है, आला अहमद सुरूर है, रशीद हसन खां है, ज्ञानचंद जैन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी ज्ञानचंद जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुबह गर्दा ही मीर हम तो रहे 10 को ताहता सुबह न गया। इस शेर में सुबह गर्दा के क्या माने हैं? कुरान पढ़ने वाले, तस्बीह पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, तवाफ करने वाले। जल्दी से बता दें इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी तस्बीह पढ़ने वाले। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इस तुर्क गमजा जन की मुकाबिल नशिस्ता दर्दीदा उम्म गलीदा व दर्दिल नशिस्ता। ये गजल उर्दू के किस ड्रामे में इस्तेमाल की गई है? ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे ज़हाक है, यहूदी की लड़की है, इंद्र सबा है, अनारकली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अनारकली। नोट कर लीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन यानी अनारकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोस्तानी ख्याल में साहिबुल कुरान अकबर किसे कहा गया है? सुल्तान इस्माइल को, खुर्शीद ताज बख्श को, क्या यह सही होगा? शहजादा बद्र मुनीर को, मुइज़ुद्दीन को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुइज़ुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सफरनामा इब्ने ईशा का नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्द की डायरी, जापान चलो जापान चलो। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी जापान चलो जापान चलो। ये किसका सफरनामा है? तो नोट कर लीजिएगा, मुश्तबा हुसैन। ये इब्न ईशा का नहीं है तो फिर किसका है? मुश्तबा हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को जेर बहस लाना भी फजूल था। सौदा के ताल्लुक से ये राय किस नाक़िब की है? ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद है, इमदाद इमाम असर है, आला अहमद सुरूर है, हाली है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर सब लोग कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इमदाद इमाम असर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ऐसा सुबूर बेमलाल और ऐसा शुक्र बेजवाल की आम हैं अतियात उसके और मसरत बख्श हैं बलियात उसके। यहां पे इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये नसरी टुकड़ा किस किताब से माखूज है? ऑप्शन आपके पास में फसाने अजायब है, मेराजुल आशिकीन है, दिवाचा कदमराव पदमराव, करबल कथा। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी करबल कथा। करबल कथा किसकी दास्तान है? फजल अली खान फजली की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक गिरजाघर एक खंदक किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, इस्मत चुगतई हैं, सादत हसन मंटू हैं, सुहेल अजीमाबादी हैं, कृष्ण चंद्र हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कृष्ण चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुजीबुर रहमान किस अदीब का असल नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुहेल अजीमाबादी का, अख्तर ओरेनवी का, मजनू गोरखपुरी का, पतरस बुखारी का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सुहेल अजीमाबादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फायर एरिया में रहमत मियां किस गांव का रहने वाला है? ऑप्शन आपके पास में सतपुर है, रसूलपुर है, धर्मपुर है, औरंगाबाद है। तो जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रसूलपुर। आप सभी को मालूम होगा कि फायर एरिया किसका नॉवेल है। पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, फायर एरिया किसका नॉवेल है, तो मालूम होना चाहिए इलियास अहमद गद्दी का ये शाहकार नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उमराव जान का पहला मुजरा किसके यहाँ होता है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, नवाब जाफर अली खां है, नवाब सुल्तान अली खां है, राजा शिवध्यान सिंह है, नवाब शुजाअत अली खां है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी नवाब शुजाअत अली खां। उमराव जान अदा ये किसका नॉवेल है? आपको मालूम होना चाहिए मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का ये नॉवेल कब लिखा गया है? 1899 ईस्वी में। इस बात को ज़हन नशी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करबल कथा की 5वीं मजलिस में किसकी शहादत का जिक्र है? करबल कथा की 5वीं मजलिस में किसकी शहादत का जिक्र है? हजरत अली, हजरत अब्बास, इमाम हुसैन, मुस्लिम बिन अकील। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुस्लिम बिन अकील। अब आप मुझे बताएंगे करबल कथा में कुल कितनी मजलिसें हैं? जल्दी से बता दीजिएगा करबल कथा में कुल कितनी मजलिसें हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 12। नोट कर लीजिएगा कुल कितनी मजलिसें हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ख्वाजा अमान देहलवी ने किसकी फरमाइश पर बोस्तान ख्याल का तर्जुमा किया? महाराजा शिव ध्यान सिंह, मिर्जा गालिब, नवाब रामपुर, नवाब सईद खां। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जल्दी से सब लोग आंसर कीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी महाराजा शिवदान सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप जहन में रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। हाल ही के अशार पतरस बुखारी के किस मजमून में शामिल है? देखिए ऑप्शन आपके पास है, मुरीदपुर का पीर है, लाहौर का जुग्राफिया है, कुत्ते हैं, सनीमा का इश्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी मुरीदपुर का पीर। जरूर आप जहन में रखिएगा। पतरस बुखारी आपको मालूम होना चाहिए आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पाकिस्तान के पेशावर में, और 1958 में आपका इंतकाल हुआ है कहां पे? न्यूयॉर्क में। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के हम सभी। तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज लौलाकी नहीं है, ये माना असल शाहीनी है तेरी, तेरी आंखों में बेबाकी नहीं है। किस शेरी सनात से ताल्लुक? क़िता है, रुबाई है, मुसद्दस है, मुत्तसा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से आप सब मुझे आंसर कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा दूसरा ऑप्शन। ये किसका क़िता रुबाई है? तो याद रखेंगे अल्लामा इकबाल की रुबाई। रुबाई किसे कहते हैं? रुबाई के माना ही क्या होते हैं? चार के। रुबा से बना है, इसके माना होते हैं चार के। ऐसे सिर्फ जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। रुबाई के तमाम मिसरों में ख्याल मरबूत होता है और आखिरी मिसरे में ख्याल की तकमील होती है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जाने का नहीं शोर सुखन मेरे शोर सुखन का मेरे हरगिज, दर्जन मिसरों में से सही मिसरा की मदद से मीर का शेर मुकम्मल कीजिए। 4 मिसरे आपके दिए हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, ताहश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। इस बात को ज़हन नशीं कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू का इब्तदाई जमाना किसकी तसनीफ है? शौकत सब्जवारी हैं, शमसुर रहमान फारूकी हैं, मसूद हुसैन खां हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमसुर रहमान फारूकी। अब कुछ इंपॉर्टेंट तसनीफात के नाम मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से उनके मुसन्निफिन के नाम आप मुझे बता देंगे, क्योंकि सभी किताबें जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू, मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू जो है किसकी तसनीफ है ये आप मुझे बताइएगा। दूसरी किताब आप नोट करेंगे हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ठीक है जी। तीसरी किताब आप नोट कीजिएगा इसी के साथ साथ में दक्कन में उर्दू, दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ है? ये सभी अहम तसनीफात हैं। इसी के साथ साथ में आप नोट करेंगे पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू। इसके बाद आप नोट कीजिएगा उर्दू शहपारे, उर्दू शहपारे किसकी किताब है? और इसी के साथ साथ में हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में इधर मैं लिख देता हूं कुछ और भी किताबें हैं, उर्दू लिसानियात। अगर लिसानियात से मुतालिक एग्जाम में क्वेश्चन किताबों से रिलेटेड आता है तो यहां से जरूर आपको मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ में मुझे बताएंगे लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है, और इसी के साथ साथ में आम लिसानियात के मुसन्निफ कौन है। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा मसूद हुसैन खां। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के मुसन्निफ कौन है? तो इसे भी याद रखेंगे सैयद एहतशाम हुसैन। दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? नोट कर लीजिएगा नसीरुद्दीन हाशमी। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? महमूद शिरानी। उर्दू शहपारे और हिंदुस्तानी लिसानियात इन दोनों के मुसन्निफ हैं मुहियुद्दीन कादरी जोर। याद रखेंगे हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका एहतशाम हुसैन और हिंदुस्तानी लिसानियात सिर्फ मुहियुद्दीन कादरी जोर। उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी। लिसानी मुताले और आम लिसानियात के मुसन्निफ हैं ज्ञान चंद जैन। होपफुली सारे फैक्ट आपको क्लियर है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। रानी केतकी की कहानी में फूल कली कौन है? ऑप्शन आपके पास में देखिए कुंवर की मां है, केतकी की मां है, यहां पे दिया गया है, मालन है या फिर हीरोइन है। जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मालन। रानी केतकी कहानी किसकी दास्तान है? इंशाउल्लाह खां इंशा की दास्तान है। 1803 में आपने दास्तान लिखी है नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेनजीर किस ड्रामे का किरदार है? ज़हाक है, अनारकली है, यहूदी की लड़की है, आगरा बाजार है। जल्दी से बता दे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी आगरा बाजार। आगरा बाजार किसका ड्रामा है? तो याद रखेंगे हबीब तनवीर। ये ड्रामा पहली बार कब खेला गया है? तो नोट कर लीजिएगा 1954 में। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर सैयद ने लंदन के सफर का आगाज हिंदुस्तान के किस शहर से किया था? गाजीपुर ऑप्शन में है, अलीगढ़ है, बनारस है, मुरादाबाद है। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी बनारस से आगाज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, रानी सतवंती और दीद बानो किस मसनवी के किरदार हैं? ऑप्शन आपके पास में कुतुब मुश्तरी है, फूल बन है, कदम राव पदम राव है, बुकेट कहानी है। तो आप मुझे बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फूल बन। फूल बन किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती की। जरूर आप याद रखेंगे। इब्ने निशाती का असल नाम अगर हम आपसे पूछें तो उनका नाम क्या याद रखेंगे? शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, यहां पे एक इक्तिबास आपको दिया गया है। इस इक्तिबास को अच्छे से रीड करना है और फिर आपको बताना है ये इक्तिबास किस मजमून का है। ऑप्शन देखिए आपके पास में वकील साहब है, शामत आमाल है, चारपाई है, लाहौर का जोग्राफिया है। तो मुझे आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी चारपाई। चारपाई किसका इंशाइया है? तो मालूम होगा आप सबको रशीद अहमद सिद्दीकी।
एक क्वेश्चन मुझे आप बता देंगे, रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, आशुफ्ता बयानी मेरी। क्या नाम बताया हमने? आशुफ्ता बयानी मेरी जो है ये रशीद अहमद की खुद नविश्त सवाने हयात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर एक खार है गुल, हर गुल है एक सागर ऐश, हर एक दश्त है चमन, हर चमन बहिश्त नज़ीर। ये शेर ज़ौक़े राया कसीदे के किस जुज़ से माखूज है? ऑप्शन देखिए, खात्मा है, तशबीब है, गुरेज है, मदह है। तो आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तशबीब। जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हल्के अरबाब ज़ौक़ का पहला इजलास किसके घर पर मुनाकिद हुआ था? पीछे हम बता चुके हैं पिछली क्लास में। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नसीर अहमद जामिई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक दुनिया में तरक्की पसंदी की तहरीक, इश्तराकियत के उसूलों के प्रचार, फाशिज्म के खिलाफ तमद्दुनी और अदबी महाज कायम करने की तहरीक का एक हिस्सा है। ये बयान किस तरक्की पसंद नक्काद का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आयात और नगमात किस शायर का शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी है, जोश मलिहाबादी है, फानी बदायूनी है और जिगर मुरादाबादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ, नोट कर लीजिएगा, रूह अदब, एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपकी खुदनविश्त है यादों की बारात, इसे भी आप जहन नशी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मावरा की इशाअत किस सन में हुई? 1941 में, 1960 में, 1961 में, 1962 में। जल्दी से आप मुझे आंसर करें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी 1941। मावरा किसका शेरी मजमुआ है? नून मीम राशिद यानी नजर मोहम्मद राशिद का शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुनो सखियों की रुत आसूज आई, प्यारे की खबर अब लग न पाए, किस मसनवी का शेर है? गुलजार नसीम ऑप्शन में आप हैं आपके पास में, कुतुब मुश्तरी हैं, बुकेट कहानी है, कदम राव हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बुकेट कहानी। नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन बुकेट कहानी। ये किसकी मसनवी है? अफजल झंझानवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जमीला किस शहजादी की माँ का नाम है? अंजुमन आरा, बुकावली, बद्र मुनीर, महर निगार। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? मार्क कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी गुल बकावली। ये किरदार किस मसनवी के आप सभी को मालूम होगा? मसनवी गुलजारे नसीब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मीर अनीस लखनऊ में पैदा हुए, मीर अनीस खलीक के बेटे थे, नासिक की विलादत फैजाबाद में हुई, नजीर आगरे में पैदा हुई। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इसमें दूसरा जुमरा दुरुस्त है और तीसरा जुमरा भी दुरुस्त है, ये दोनों दुरुस्त हो जाएंगे। अनीस की पैदाइश लखनऊ में नहीं बल्कि फैजाबाद में हुई, इस बात को याद। नजीर आगरे में नहीं पैदा हुए बल्कि दिल्ली में पैदा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं, दिल्ली कॉलेज के असातिज़ा के दो जुमरे सही हैं। आप मुझे बताएंगे कौन से दो जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं? अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी इसमें दूसरा जुमरा दुरुस्त है और तीसरा जुमरा भी दुरुस्त है। जहन नशी आप कर सकते हैं। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? तो आप सबको मालूम होना चाहिए 1825 ईस्वी में, और ये कॉलेज कब बंद हो गया? 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड। फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास में, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। देखिए सर सैयद अहमद खान का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता हमारा, और दूसरे में तीसरे में है ज़काउल्लाह, इनका ताल्लुक किससे है? दिल्ली कॉलेज से है, तो ये भी नहीं होंगे। इस लिहाज से दूसरा और तीसरा जुमरा हमारा दुरुस्त नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही हैं,
सरसैयद के मुआसरीन के एतबार से 2 जुमरे सही हैं, मुझे आप बताएंगे कौन से 2 जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये दोनों ही दुरुस्त हैं। पहले जुमरे में देखें तिलवक चंद महरूम, ये सरसैयद के मुआसिर नहीं है, नज्म तबातबाई भी दूसरे में मुआसिर नहीं है, तो स्टार्टिंग के 2 जुमरे करेक्ट नहीं हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़मानी एतबार से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। देख लेंगे खान आरजू, मीर तकीमीर, मीर दर्द ये हम असर हैं, मीरा जी, नून मीम राशिद, कयूम नजर और ये भी हम असर हैं। बाकी स्टार्टिंग में आप देखेंगे मीर तकीमीर के साथ में मीरा जी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। गालिब मीर दर्द के साथ में नून मीम राशिद, तो ये स्टार्टिंग के 2 जुमरे तो करेक्ट हो ही नहीं सकते। तो हमारे पास रेस्ट कौन कौन से बचे हुए हैं, तीसरा और चौथा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। असनाफ के एतबार से 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। असनाफ के एतबार से 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब मार्क कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। पहले जुमरे में जो दिए गए हैं ये अफसाने हैं और तीसरे जुमरे में नज़में हैं। अच्छा, आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो अफसाने हैं, जो नज़में हैं, अफसाने हो तो किसके अफसाने हैं, नज़में हैं तो उसका शायर कौन है, ये भी आप सब मुझे बताएंगे। पहले आप सब कोशिश करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे, तो एक एक करके सभी आप नोट करने शुरू कर दें। देखिए लाल बाग, लाल बाग ये अफसाना है कृष्णचंद्र का। बात करते हैं 3 औरतें। 3 औरतें ड्रामों का मजमुआ है सादत हसन मंटू का। लंबी लड़की, लंबी लड़की जो है ये अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का। लिहाफ ये अगेन अफसाना है इस्मत चौधरी का। बात करते हैं अगर हम तीसरे जुमरे की, हवेली। हवेली जो है ये नज्म है, किसकी नज्म है आपको मालूम होना चाहिए, मखदूम मुहियुद्दीन। किसान किसकी नज्म है, जोश मलिहाबादी की। चकले किसकी नज्म है, साहिब लुधियानवी की। अब हम पहले ऑप्शन की दूसरे जुमरे की बात करें, तन्हाई किसकी नज्म है, फैज की। गुरेज किसकी नज्म है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, साहिब लुधियानवी की। बाजगश्त किसकी नज्म है, शफीक फातिमा शुअरा की, आप याद रखेंगे। बस्ती नॉवेल है इंतजार हुसैन का। वारदात अफसानी मजमुआ है प्रेमचंद का। एक लड़का, एक लड़का नज्म है अख्तरुल ईमान की। अनारकली ड्रामा है इम्तियाज अली ताश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में 2 जुमरे शेर की हैसियत से सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी इसमें दूसरा जुमरा दुरुस्त है और जो तीसरा है ये भी दुरुस्त है। अच्छा, ये अशार किस शायर के हैं तो नोट कर लीजिएगा, मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब के ये अशार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दबिस्तान के लिहाज से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अच्छे से रीड कर लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। होपफुली आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें तीसरा जुमरा दुरुस्त है और चौथा भी जुमरा दुरुस्त। मीर तकमीर, मिर्जा गालिब, मोमिन खान मोमिन, इनका ताल्लुक कहां से है, दिल्ली से। कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, मुल्ला वजी का ताल्लुक कहां से है, दक्कन से है। चलिए बात कर लेते हैं हम सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ही मैदान के होने की हैसियत से जेल के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो आपका निसाब है, जो सिलेबस है, उसको पूरा जो है आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जहन नशी कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस से हर बार एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा दुरुस्त है और चौथा जुमरा भी दुरुस्त है। तीसरे जुमरे में नाकिदीन के नाम दिए गए हैं और चौथे जुमरे में जो है मुहक्किकीन के नाम दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कॉलम के बारे में कौन से 2 जुमरे सही हैं, निशानदही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब आपको बता देते हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये सही है। कॉलम में एक मामूली सी बात को गैर मामूली तरीके से पेश करने को कॉलम नगार का हुनर तस्लीम किया जाता है। और तीसरे में कहा गया कि जरूरी नहीं कि अखबार में एक कॉलम हो, किसी भी अखबार में बैकवक्त कई कॉलम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दो जुमरे ड्रामा निगार और उनके ड्रामों के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जल्दी से आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। देखिए दूसरे जुमरे में अनारकली जो है आगा हश्र का ड्रामा नहीं बल्कि ये इम्तियाज अली ताज का है। इंद्र सबा किसका ड्रामा है आप सबको मालूम होगा, अमानत लखनवी का। जहा किसका, मोहम्मद हसन का। यहूदी की लड़की ये आगाश काश्मीरी का ड्रामा है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे शायर और उनकी नज्म के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। देखिए बाज गश्त के बारे में पीछे उन्होंने बताया भी, अभी आपको है। बाज आमद किसकी नज्म, इसे चाहे तो आप नोट कर लीजिए। बाज आमद नज्म किसकी है, अख्तरुल ईमान की। ताजमहल किसकी नज्म है, साहिर लुधियानवी की। अच्छा गुरेज के बारे में पीछे हम लोगों ने बताया भी आपको, गुरेज किसकी नज्म है, साहिर लुधियानवी की, चौथे जुमरे में है। सुबह उम्मीद किसकी नज्म, इसे नोट कर लीजिए, मोहम्मद हुसैन आजाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जेल में दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा भी दुरुस्त है और चौथा भी जुमरा दुरुस्त है। आप मुझे बताएंगे ये अशार किस शायर के हैं, तो नोट कर लीजिएगा, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर के ये अशार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जेल में दो जुमरे तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही की। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे, डेफिनेटली यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी बहुत सारे हूबहू मिल सकते हैं, वरना बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये फैक्ट आपकी जरूर मदद करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। ये किरदार किस मसनवी में इस्तेमाल किए गए हैं, तो नोट कर लीजिएगा, मसनवी गुलजारे नसीब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और तीसरा जुमरा भी दुरुस्त है। मर्सी आरिफ ये किसका है, तो ये मिर्जा गालिब का है। नमक खा तकल्लुम में फसाहत मेरी ये किसका है, मीर अनीस का है। चलिए बात कर लेते हैं अब सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो गलत हैं, दो दुरुस्त जुमरों की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब वैसे भी आप सीधे सीधे कर सकते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में जुमरे में कहा गया है डिप्टी नजीर के साथ में मोहम्मद हुसैन आजाद, शौकत सब्जवारी। तो डिप्टी नजीर मोहम्मद हुसैन आजाद, शौकत सब्जवारी के साथ बिल्कुल नहीं आएंगे, ये जुमरा दुरुस्त नहीं हो सकता है। दूसरे को हम कंसीडर कर सकते हैं, तीसरे को कंसीडर, चौथे में डिप्टी नजीर के साथ में शबीउल हसन नसीरुद्दीन हाशमी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर जिसमें होगा बा और जीम। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सिम के एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा सही है और दूसरा भी सही। तीसरा देखा नहीं से, ज़ौक़ के साथ में रबीर बिल्कुल नहीं हो सकता, अनीस के साथ में सौदा है ये भी नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से तीसरा जो चौथा जुमरा ये दोनों दुरुस्त नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से आप मुझे बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला ऑप्शन है ये दुरुस्त है और जो दूसरा है ये भी दुरुस्त है। पहला और दूसरा दोनों दुरुस्त हो जाएंगे, इसे आप नोट कर लेंगे।
पहले और दूसरे में यहाँ पे तज़किरों के नाम दिए गए हैं, जैसे आब हयात किसका है, मोहम्मद हुसैन आजाद का, गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा का शेफ्ता का, निकातुश्शोरा मीर तक़ी मीर का, ठीक है, हम खाने जावेद लाला श्री राम का, और तबक़ातुश्शोरा किसका है, इसे भी आप नोट कर लेंगे कुदरतुल्लाह शौक का। यहाँ पे एक चीज और भी नोट कर सकते हैं आप, इस आबाद खराबे में, ये खुद नविश्त है किसकी, अख्तरुल ईमान की। शेरुल अजम किसकी तसनीफ है, अल्लामा शिबली नौमानी की। अगर आपसे लेकिन पूछ लिया जाए तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है, तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा महमूद शिरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से दो जुमरे सिर्फ के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी इसमें दूसरा जुमरा दुरुस्त है और तीसरा जुमरा भी दुरुस्त है। दूसरे और तीसरे जुमरे में नॉवेलों के नाम दिए गए हैं, सभी आपको पता भी होंगे, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ। टेढ़ी लकीर ये इसमें चौकई का नॉवेल है, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का, फायर एरिया इलियास समद गद्दी का है, फसाने आजाद पंडित रतन सरशार, तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद, एक चादर मैली से राजेश सिंह बेदी। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। दूसरे जुमरे रुखसत आमद बैन ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी में शामिल है। तीसरे तशवीब गुरे हुस्न तलब ये कसीदा के अज्जाए तरकीबी में शामिल है। अब आप देखते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जेल में से दो जुमरे सिर्फ के लिहाज से सही है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है। पहले और तीसरे जुमरे में यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं वो सफरनामे हैं, जैसे इब्न बतूता के ताकुब में किसका सफरनामा, इब्न इंशा का जापान चलो मुश्तबा हुसैन का है। मुसाफिरान लंदन किसका, सर सैयद अहमद खां का है। सफरनामा रूम मिस्र शाम किसका है, अल्लामा शिबली नौमानी का है। आप ज़हन नशी कर लीजिएगा। चलिए अब हम सब बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यानी जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो दूसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। तज़हीक रोजगार ये किसका कसीदा है, तो ये सौदा का है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर ये किसका है, तो ये ज़ौक़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, यहाँ पे कई सारे फैक्ट एक साथ में जंबल कर दिए गए हैं और फिर क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जो जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। आप नोट कर लीजिएगा। फूलबन ये मुल्ला वजही की मुस्लिमी नहीं बल्कि इब्ने निशाती की है। गुलजार नसीम पंडित दयाल शंकर नसीम की है। इसी तरह से कदम राव किसकी है, निजामी बेदरी की है। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सिन्फ़े इंशाइया के लिहाज से सही हैं, सिन्फ़े इंशाइया के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। तीसरे और चौथे जुमरे में इंशाइयों के नाम दिए गए हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए कि इंशाइये किसके, जैसे चीनी शायर किसका इंशाइया है, कन्हैया लाल कपूर का। लाहौर का जुग्राफिया किसका इंशाइया है, पतरस बुखारी का। शामत अमाल किसका इंशाइया, अहमद जमाल पाशा का। इसी तरह से चारपाई किसका, रशीद अहमद सिद्दीकी का। घर में आना मुर्गियों का ये किसका, मुश्ताक अहमद यूसुफी का। अगर हम पहले जुमरे की बात करें, इस आबाद खराबे में ये खुद नविश्त है अख्तरुल ईमान की। ख्वाब बाकी है खुद नविश्त आल अहमद सुरूर की, आप उसे भी नोट कर लें। घर में आना मुर्गियों का, शामत अमल बात कर चुके हैं। उर्दू ये मुअल्ला ये गालिब के खतूत का मजमुआ है और इसी नाम से हसरत मोहानी ने एक रिसाला भी जारी किया था।
चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेडियो फीचर के बारे में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। चार जुमरे आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए अच्छे से, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। इस क्वेश्चन आपके सामने, सही जोड़ की निशानदही कीजिए, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। यानी यादें जो हैं ये किसका शेरी मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा अख्तरुल ईमान का। इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है, शहरयार का। नक्शो निगार किसका है, जोश मलिहाबादी का। गुलेतर किसका है, मखदूम मुहियुद्दीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी बहादुर अली हुसैनी की कौन सी किताब है, तो मैच कर लीजिएगा नस्र बे नजीर। इसी तरह से मिर्जा जान तैश की किताब कौन सी है, तो वो हो जाएगी यूसुफ जुलेखा। मजहर अली खां विला की बेताल पचीसी हो जाएगी। और सैयद हैदर बख्श हैदरी की बहारे दानिश। आप अच्छे से बात कर लीजिए, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो भी किताबें हैं और मुसन्निफीन, इनका ताल्लुक किस कॉलेज से है, किससे है, तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। ये सभी ताल्लुक किससे रखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं, जरूर आप याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा। हम वहशी हैं, हम वहशी अफसानवी मजमुआ है और इसका अफसाना कौन सा हो जाएगा, तो आप मैच कर लीजिएगा। हम वहशी हैं हो जाएगा दिल का चिराग। अपने दुख मुझे दे दो का इसका कौन सा हो जाएगा, दीवाला। और बाजगोई का कौन सा हो जाएगा, इसे भी आप मैच कर लेंगे, बिचुका। और इसी के साथ साथ रोशनी की रफ्तार, दो सैयाह। आपको मालूम होगा हम वहशी किसका अफसानी मजमुआ, कृष्णचंद्र का। अपने दुख मुझे दे दो राजन सिंह बेदी का। बाजगोई किसका है, सुरेंद्र प्रकाश का। रोशनी की रफ्तार किसका है, कुर्रतुल हैदर का। चलिए देखते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जेल में दिए गए ड्रामा निगारों के ड्रामों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। यानी आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा कौन सा है, सफेद खून। इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है गोंगी जोरो। और मोहम्मद हसन का ड्रामा है गोशे आफियत। हबीब तनवीर का है झाड़ू। जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। यानी यहाँ पे जो ये पहला मिसरा दिया गया ये किसका है, शाद अजीमाबादी का है, आप मार्क कर लीजिएगा। लाया है दिल पे कितनी खराबी, ये किसका है, हसरत का है। दिल चुरा कर निगाह है खामोश, ये किसका है, फानी का है। और इसी के साथ साथ में यक लहजा खामोशी खुशी का जो अंजाम नजर आए, ये किसका है, जिगर का। चलिए अब हम लोग सीधे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में दी गई तसानीफ के मुसन्निफीन की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड कीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा। यानी क़ुदामा इब्न जाफर की तसनीफ कौन सी है, तो वह किताबुल खिराज व सनातुल किताब। इब्न रशीद की कौन सी है, किताबुल उम्दा। अच्छा, उरूजी समरकंदी की कौन सी है, चहार मकाला। अब्दुल कादिर जुरजानी की असरारुल बलागा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जाए तवल्लुद के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। जाए तवल्लुद के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा। फैजाबाद किसकी जाए पैदाइश है, तो नोट कर लेंगे मीर अनीस की है। आप नोट कर लीजिएगा मिर्जा दबीर की हो जाएगी। अच्छा, आगरा किसकी हो जाएगी, मिर्जा गालिब की हो जाएगी। और फैजाबाद ही किसकी और है, चकबस की भी है।
चलिए अब हम सब बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मदफन के एतबार से नाम के शहर जोड़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। यानी किसका मदफन कहाँ है, इस लिहाज से आपको इसको जोड़ना है, फिर आपको सही जवाब की निशानदही करनी है। उम्मीद है कि आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मीर तकी मीर का मदफन कहां पे है, मार्क कर लीजिएगा लखनऊ में। मुहियुद्दीन कादरी जोर का मदफन कहां पे है, तो आप मार्क कर लीजिएगा श्रीनगर कश्मीर में। मिर्जा गालिब का मदफन कहां पे है, तो इसे भी आप मार्क कर लीजिएगा दिल्ली में। और दाग दहलवी का मदफन कहां पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हैदराबाद में। जल्दी से सब लोग मार्क कर लेंगे, दाग दहली का कौन सा हो जाएगा, हैदराबाद में। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तसानीफ के नाम के जोड़ के दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप सबको बहुत ही क्लियरिटी के साथ इसका जवाब मालूम होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी अमानत लखनवी का ड्रामा कौन सा है, इंद्र सभा। मोहम्मद हसन का कौन सा है, ज़हाक। इम्तियाज अली ताज का अनारकली। आगाश काश्मीरी का यहूदी की लड़की। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इस्माइल मेरठी की कौन सी नज्म है, तो वो है आसारे सल्फ। अख्तरुल ईमान की कौन सी नज्म है, तो वो है पगडंडी। मखदूम मुहियुद्दीन की नज्म है इनकलाब। और चकबस की नज्म कौन सी है, हुब्बे वतन। हुब्बे वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, लुगत में दर्ज झेल के अल्फाज की तरतीब क्या होगी। आजम है, आला है, अरफा है, इर्तिका। हुरूफ तहज्जी के एतबार से देखें सबसे पहले अलिफ होगा, और जो यहाँ पे अल्फाज दिए गए उसमें रा उसके बाद आ जाएगा, यानी इसमें आप रा के बाद में फिर दो रा हैं, तो यानी इर्तिका और अरफा है तो ता पहले आएगा, इर्तिका पहले आ जाएगा। और जितने भी ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे, किसी भी ऑप्शन में इर्तिका पहले नहीं है, तो हमारा सीधे जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दर्ज झेल नाम लुगत की तरतीब में लिखी। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन, हाली, शिबली, असगर हैं और अमीर हैं। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी असगर पहले आएंगे और उसके बाद में अमीर आएंगे और उसके बाद में हाली और शिबली आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में से असनाफ के एतबार से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है, दूसरा भी दुरुस्त है और तीसरा भी दुरुस्त है। तीसरा भी दुरुस्त है। कैसे, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, बस्ती, ये नॉवलें हैं। एक लड़की, अलाव बाबा लोग, ये क्या है, अफसाने मजमुए हैं। एक लड़का, चकले हवेली, ये नज़में हैं। तो इस लिहाज से ये तीनों जुमरे हमारे क्या हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। चौथा जुमरा चारपाई है, तमाशा घर है, किसान है, ये दुरुस्त नहीं हो सकता है। खुदा की बस्ती किसका नावल है, शौकत सिद्दीकी का। उदास नस्लें किसका है, अब्दुल्ला हुसैन का। बस्ती किसका नावल है, इंतजार हुसैन का। सब सुनना आप बहुत ध्यान से। एक लड़की किसका है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है। अलाव किसका है, सुहेल अजीम आबादी का। बाबा लोग, गयास अहमद गद्दी। एक लड़का किसकी नज्म है, अख्तरुल ईमान की। चकले किसकी नज्म है, साहिल लुधियानवी की। हवेली किसकी नज्म है, मखदूम मुहियुद्दीन की। चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। तमाशा घर अफसानी मजमुआ है, ये किसका, इकबाल मजीद का। किसान नज्म है किसकी, जोश मलिहा बादी की। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में मुसन्निफीन के लिहाज से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये भी दुरुस्त है, जो दूसरा है ये भी दुरुस्त है, और साथ ही साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है जरा हम समझ लें। पहले जुमरे में जो किताबें हैं वो सभी शमशुर रहमान फारूकी की हैं। दूसरे जुमरे में जो किताबें हैं वो वजीर आगा की हैं। और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं ये आल अहमद सुरू की हैं। अब हम तीसरे जुमरे की बात करें, अफसाना और उसकी गायत किसकी किताब है, तरजीहात किसकी तसनीफ है, अदब और जमालियात के मुसन्निफ कौन है। तो नोट कर लीजिएगा, अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ है मजनू गोरखपुरी। तरजीहात के मुसन्निफ है शबीहुल हसन। अदब और जमालियात के मुसन्निफ है शकीलुर रहमान। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, सरवादी सीना, ये सभी फैज अहमद फैज के शेरी मजमुओं के नाम है। जरूर आप ज़हन नशी कर लीजिएगा। नक्शे फरियादी 1941, दस्ते सबा 1952, जिंदानामा 1956, सरवादी सीना इसे भी आप नोट कर लीजिएगा 1971। चलिए अब हम सब लोग डिस्कस कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में कुछ अफसानों के नाम अलिफ, बा, जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और इंतजार हुसैन के अफसानों के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जल्दी से आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है, तीसरा भी दुरुस्त है और चौथा भी दुरुस्त है। पहले, तीसरे और चौथे जुमरे में जो अफसाने हैं इंतजार हुसैन के हैं। तो फिर दूसरे जुमरे जर्द कुत्ता, ये किसका अफसाना है, जल्दी से बताइएगा। जर्द कुत्ता भी जो है ये इंतजार हुसैन का अफसाना है। हसब नसब किसका अफसाना है, जिलावतन किसका अफसाना है। तो हसब नसब और जिलावतन ये दोनों अफसाने कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सने विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी फिराक होंगे, जज्बी होंगे, मजरूह और शहरियार। जल्दी से सब लोग इनकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में आंसर कर दीजिए, क्योंकि ये जरूरी है यहाँ पे डिस्कस करना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। फिराक गोरखपुरी की पैदाइश की बात करें तो आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मोइन हसन जज्बी, आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा, आजमगढ़ में और 2005 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी का नाम है असरारुल हसन, आपकी पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में, याद रखेंगे, आजमगढ़ में और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। इसके बाद में है शहरियार कुंवर अखलाक मोहम्मद खां, 1936 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है बरेली में और 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सने वफात के लिहाज से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी रतन नाज सरशार, नजीर अहमद, अब्दुल हलीम शरद, मिर्जा रसवा। यहाँ पे अगेन हम सब डिस्कस करेंगे इन सभी की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं पंडित रतन नाज सरशार के बारे में। आपकी पैदाइश हुई 1847 ईस्वी में, याद रखेंगे, लखनऊ में और 1902 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं नजीर अहमद के बारे में। 1830 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखेंगे, और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरद की पैदाइश हुई 1860 ईस्वी में, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा, तो रुस्वा की पैदाइश हुई 1858 ईस्वी में लखनऊ में, याद रखिएगा, और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी तौबतुन नसूख, फसाने आजाद, मलिकुल अजीज वर्जिना, अमराव जान अदा। इनकी ये किताबें कब लिखी गई ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे तौबतुन नसूख के बारे में अगर आप नोट करें तो ये है 1874, ये कब अमल में आई, 1874 में, आप याद रखेंगे। फसाने आजाद 1880 नोट कर लीजिएगा। मलिकुल अजीज वर्जिना 1888 और उमराव जान अदा पीछे भी हमने बताया था आपको 1899 ईस्वी। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जमानी एतबार से तरतीब कौन सी दुरुस्त है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन,
सभी के बारे में फटाफट सब लोग आंसर कर देंगे। वली, मोमिन, शाद, फराक के बारे में हम लोग जो पीछे बात कर चुके हैं। तो वली की बात करें तो 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1720 से 25 के मिड में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन की पैदाइश कब हुई इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। शाद अजीमाबादी, आपकी पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में पटना में और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो बयानात दर्ज हैं, एक में दावा है और एक में दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए। दर्ज झेल में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है गालिब को दबिस्तान दिल्ली का शायर कहना मुनासिब नहीं, दलील है इसलिए कि उनके अशार को अधिक मुहम्मल और मुश्किल भी कहा गया है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दावा भी दुरुस्त नहीं है और दलील भी दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगेन दावा और दलील दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। दावा है अलीगढ़ तहरीक एक मुस्लिहाना तहरीक थी, इसलिए कि उसमें अंग्रेजों के साथ सुलह के साथ रहने की तरगीब दी गई थी। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी दावा भी दुरुस्त है और दलील भी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो बयानात अगेन हैं, एक में दावा और एक में दलील, दोनों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। राजेंद्र सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार था क्योंकि उसको अपने नॉवेल पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन, यानी दावा दुरुस्त है और दलील दुरुस्त नहीं है। दावा दुरुस्त है, दलील दुरुस्त नहीं है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दावा और दलील की जैसा एक क्वेश्चन और भी आपके सामने। दावा है मिर्जा गालिब एक अजीम शायर थे क्योंकि उन्होंने फारसी में भी शायरी की। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मिर्जा गालिब सचमुच एक अजीम शायर थे, लेकिन उनकी अजमत का राज इसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने फारसी में शायरी की इसलिए अजीम थे। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी दावा तो दुरुस्त है लेकिन दलील दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने अगेन एक दावा और एक दलील है, उन्हें पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। दावा है कसीदा का आला सिल्फ सुखन है, उसे सुनकर बादशाह शायर को इनाम इकराम से नवाजता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी दावा दुरुस्त है, दलील दुरुस्त नहीं है। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सब लोग। जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं, ये किसका कौल है। जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं, किसका कौल है। तो जवाब हो जाएगा हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का ये स्टेटमेंट है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवालात के जवाब जेल में दिए गए अशार की रोशनी में दीजिए। इसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चन हैं, उनके जवाब इसी की रोशनी में आपको देने हैं। तो इसे आप 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, अच्छे से एक बार जरूर रीड कर लीजिए। रीड करना आप सबको जरूरी है क्योंकि पढ़े बगैर आप क्वेश्चन के जवाब अगर देते हैं तो भी बहुत अच्छा नहीं होगा और जवाब आप बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने सरसरी निगाह इस पर डाल ली होगी। तो चलिए क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। मसनवी कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में किसकी शरह में ये हिदायत पेश की गई हैं। ऑप्शन देखिए, कसीदा की शरह में, मसनवी की शरह में, शेर की शरह में, मरसिया की शरह में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी शेर की शरह में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुतुब मुश्तरी की इस इक़्तिबास में फाम किन मानों में इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन आपके पास में हयत है, फख्र है, फरार है और फहम है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी फहम। आप इक़्तिबास को चाहें तो दोबारा से आप मैच कर लीजिएगा। इस इक़्तिबास का जो है आप देखिए फहम कहाँ पे वर्ड जो है इस्तेमाल किएगा, उससे आपको क्या चीजें में क्लियरिटी होगा। जिसे बात के रब्त का फाम नहीं यानी समझ नहीं। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस इक़्तिबास में धात किन मानों में इस्तेमाल हुआ है। सोना चांदी है, तरह तरह का है, आए दिन सुबह शाम। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तरह तरह का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में इस इक़्तिबास में सूर को किस माना में इस्तेमाल किया है। सूरज, सौराष्ट्र, सुई, सरफरा। तो आपका जवाब हो जाएगा
पहला ऑप्शन यानी सूरज, पहला ऑप्शन यानी सूरज ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस इक़्तिबास में वजही ने नार को किस माना में इस्तेमाल किया है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, जहन्नम है, आग है, अनार है और औरत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी औरत। चौथा ऑप्शन जो है हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, ये सारे जो वर्ड यहाँ पे आए हुए हैं जिनके माना पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पे यूज किए गए। देखिए जैसे यहाँ पे फार्म ने बताया था, यहाँ पे देखिए धाद इस्तेमाल किया गया। ऐसे अगर आप इस पे नजर डालेंगे तो सारे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सभी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। आप एक बार अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, वक्त की किल्लत इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा समय अपना नहीं लगाऊंगा। चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं। सवालात के जवाब जेल में दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दीजिए। एक इक़्तिबास है, इसमें देखिए क्या कहा गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अदीब के लिए तख्लीक का काम एक जाँ गुसल अमल लज्जत के बावजूद रूह फरसा होता है। उसके शऊर का हर लम्हा उसी के लिए वक्फ हो जाता है और उसकी रूह गोया उसके कलम की नोक में आ जाती है। अगर वो अपनी तस्कीन के अलावा अदीब के जिम्मा किसी किस्म का समाजी फर्ज भी समझता है तो उसे अपने तहरीर के असर को नजर में रखना पड़ता है और वो मुस्तकबिल की इस नक्कात से बेनियाज नहीं हो सकता जो तसनीफ के फौरी असर पड़ने वालों की राहों और तनकीदों की रोशनी में फैसला करेगा। एक लिहाज से नक्कात का काम मुसन्निफ से ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारियों और तनकीदों के संभार को देखते हुए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो हर तसनीफ के गिर्द जमा हो जाती है। एक अच्छा नक्काद ना तो उन्हें नजरअंदाज कर सकता है ना उन्हीं की बुनियाद पर फैसला कर सकता है। इसलिए जब वो उसूल नक़द मुअय्यन करने की कोशिश करेगा तो जहां उसके लिए अदब और अदीब को अच्छी तरह जानना और समझना जरूरी होगा, वहीं हर अहद में अदब के मुतालिक जो राहें पेश की गई उनको समझना जरूरी करार पाएगा। चलिए क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। उर्दू अदब के अहम नक्काद प्रोफेसर एहतशाम हुसैन के मुंदरजा वाला इक़्तिबास की रोशनी में बताएं कि एक अच्छा नक्काद क्या नजरअंदाज नहीं कर सकता। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, रायों और तनकीदों का वो अंबार जो उस मुसन्निफ की उस तख्लीक के बारे में लिखा गया है। चलिए बात करते हैं सीधे इस क्वेश्चन की। इस इक़्तिबास की रोशनी बताइए वो कौन सी कैफियत है जो मुसन्निफ के लिए जांगुसल लज्जत के बावजूद रूह फरसा होती है। मुसन्निफ का मकसद तख्लीक का कर्ब, समाज का खौफ, शऊर ज़ात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा वाले इक़्तिबास की रोशनी बताइए कि नक्कात का काम मुसन्निफ के मुकाबले में क्यों ज्यादा मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, रायों और तनकीदों के उस अंबार के पेश नजर जो मुसन्निफ के गिर्द जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इस इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि किसी तख्लीकी फन पारे के बारे में मुख्तलिफ लोगों की रायों और तनकीदों की वजह से नक्कात के सामने क्या मसाला पैदा होता है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इस इक़्तिबास के पेश नजर अदब और अदीब को अच्छी तरह जानने और समझने के अलावा नाक़िद के लिए क्या जरूरी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हर अहद में अदब के मुतालिक जो राय पेश की गई हैं उनका समझना भी जरूरी है। इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली ये क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स जरूर आपके एग्जाम में मदद करेंगे और आप सभी इस एग्जाम में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। तो इस सेशन को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए और आप में से जो भी लोग इसकी पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो शुरुआत में मैंने बताया था, दोबारा से बताता हूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, सारी डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो आज के सेशन पे इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।